यदि आप महिला हैं और आपके जो पीरियड्स हैं वो पीरियड्स आपको पहले नॉर्मल आ रहे थे, आपको प्रेगनेंसी भी हुई है, लेकिन आप पाते हैं कि आपको अब आपके जो मेंसेस हैं, मेंसेस इरेगुलर हो गए हैं, आपको पीरियड्स कई महीनों तक नहीं आते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो आपकी ओवेरी होती है, जो कि अभी तक बिल्कुल सही काम कर रही थी और अब वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देती है। और यह जो कंडीशन होती है, यह ऐसा लगता है कि जैसे आपको मीनोपॉज हो गया है। मीनोपॉज वह कंडीशन होती है जब महिलाओं के पीरियड्स जो होते हैं वो आना रुक जाते हैं और उसकी वजह से उनमें कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनके मूड में कई बदलाव आते हैं। सेम वो कंडीशन जो होती है जो कि उनको मीनोपॉज से पहले जब डेवलप हो जाती है, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। यह जो कंडीशन होती है, यह इसमें सिम्टम्स जो होते हैं मीनोपॉज वाले देखने को मिलते हैं, जैसे मूड स्विंग होना, उनको हॉट फ्लशेज आना, पीरियड्स जो होते हैं पीरियड्स में उनको दिक्कत आना, ये सारी कुछ कंडीशंस होती है जो कि देखने को मिलती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी जो है वो आखिर होती क्या है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, और उसके साथ साथ इसमें होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है। क्योंकि होम्योपैथी में इस तरह की कंडीशंस के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं पीसीओडी, जैसे जिसको बोलते हैं पीसीओएस भी जिसको कहा जाता है, यानी ओवेरी में जो सिस्ट होती है वो डेवलप हो जाती है और उसकी वजह से भी उनको पीरियड्स में दिक्कत आती है, उनको प्रेगनेंसी में परेशानी आती है। और उसके साथ साथ मैंने यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के लिए, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए, एंडोमेट्रिसिस के लिए, थायराइड के लिए भी, महिलाओं से जुड़ी हुई कई ऐसी कंडीशंस होती है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने बताया उसमें काम में आने वाली होम्योपैथी मेडिसिन और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में भी, और आपको वो सारी जानकारी मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। आज हम बात करते हैं विशेष तौर से ओवेरियन इनसफिशिएंसी जो कंडीशन होती है वह क्या होती है, इसके क्या कारण, उसके लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में। ओवेरियन इनसफिशिएंसी को समझने के लिए हम महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ओवेरी आखिर जो होती है वो होती क्या है और कहाँ पर यह स्थित होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, महिलाओं में दो ओवेरीज होती है और यह फैलोपियन ट्यूब से होती हुई यूट्रस से कनेक्टेड रहती है। और यूट्रस जो होता है, यूट्रस सर्विक्स से होता हुआ वेजाना के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। यह पेट के निचले हिस्से में स्थित रहता है और इस तरह से जो महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो होता है। ओवरीज जो होती है वो उसी तरह से काम करती है, उसी तरह से इसके फंक्शंस होते हैं जैसे पुरुषों के अंदर टेस्टिस के होते हैं। जिस तरह से पुरुषों के अंदर टेस्टिस होते हैं, वह जो होता है वो उनका मुख्य सेक्स हार्मोन बनाने का काम करता है, स्पर्म बनाने का काम करता है पुरुषों के अंदर। उसी तरह से महिलाओं के अंदर उनकी ओवरीज होती है और ओवरी भी इसी तरह से जो महिलाओं के जो सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, उसको बनाने का काम करता है और एग्स का प्रोडक्शन का काम करता है। इस तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि महिलाओं में उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ओवेरीज। और जब कभी भी ओवरी में प्रॉब्लम आती है, उसके कामकाज में उसको दिक्कत आती है, उससे महिलाओं के हार्मोन्स पे उनमें परेशानी आना शुरू हो जाती है, उनके मेंसेस में परेशानी आना शुरू हो जाती है, एग्स प्रोडक्शन पे दिक्कत आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें ओवरियन इनसफिशिएंसी अगर है तो उसमें कौन से ऐसे लक्षण, कौन से सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। तो इसमें यूजुअली जो ओवेरियन इनसफिशिएंसी होती है यह अक्सर 35 से जो 40 साल की जो एज होती है उस एज के अंदर अक्सर देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि महिलाओं के अंदर उनके जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, कई महीनों तक महिलाओं में पीरियड्स नहीं आते हैं। और उसके साथ साथ ही महिलाओं में उनको क्योंकि एग प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ता है, हार्मोन्स पर इसका असर पड़ता है, तो उस कंडीशन में उनको प्रेगनेंसी में परेशानी आना शुरू हो जाती है। उनमें वेजाइना में उनको ड्राइनेस डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से उनको इंटरकोर्स के दौरान उनको काफ़ी दर्द भी होता है और उसके कारण धीरे धीरे उनकी सेक्स में जो रुचि होती है, इच्छा होती है, वो ख़त्म सी हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं में हॉट फ्लशेस की शिकायत होती है, उनके चेहरे पर, उनके चेस्ट पर, उनकी बॉडी में उनको गर्माहट महसूस होती है। इसके अलावा रात के समय में उनको स्वेटिंग की जो समस्या होती है, पसीने की जो समस्या होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ही महिलाओं में जो क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल होता है उनका जो कम हो जाता है और उसकी वजह से उनकी जो हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और उसकी वजह से उनमें फ्रैक्चर की जो उनकी समस्या होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ये ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर हार्ट प्रॉब्लम जो होती है वो भी उनको डेवलप होना शुरू हो जाए। यह कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलते हैं महिलाओं में ओवरियन इनसफिशिएंसी में। अब अगर हम बात करते हैं इसके कारण की, कैसे कौन से कारण हैं, तो उसमें वैसे तो इसके पर्टिकुलर कारण जो होते हैं वो कारण ज्ञात नहीं है, बट ऐसा माना जाता है
कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक कॉज होते हैं, वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके क्रोमोसोम में कुछ डिफेक्ट आने के कारण अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे टर्नर सिंड्रोम। आप मान सकते हैं कि उसकी वजह से भी महिलाओं में इस तरह की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। और दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है कोई तरह की रेडिएशन, कोई कीमोथेरेपी, कोई रेडिएशन अगर उनको रहा है, उनको अगर कैंसर की शिकायत रही है और उसकी वजह से उनको अगर इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है तो उस कंडीशन में भी यह प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर उनको कुछ इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो उनकी ओवरी पे उनको एक तरह से ये समझ सकते हैं अटैक करता है, जिसके कारण भी ओवरी जो होती है वो प्रॉपर काम नहीं करती है, उनको काम करने में दिक्कत आती है। या फिर कोई भी तरह की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एडिसन डिजीज़ हो गया, इसके अलावा थायराइड हो गया, इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें भी महिलाओं में ओवेरियन इनसफिशिएंसी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा यदि महिलाओं में हिस्टेक्टमी की, अगर उनको हिस्टेक्टमी की गई है तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। उनको अगर मम्प्स की या HIV की अगर उनको शिकायत है या डिजीज़ से वो ग्रसित हुई है तो उसके कारण ऐसा हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय से कुछ पेस्टिसाइड्स, कुछ केमिकल्स का अगर उनको एक्सपोजर होता है, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर होता है, तो उसके कारण भी यह समस्या आ सकती है। इसके कुछ मेजर कॉज होते हैं, मुख्य कारण होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर जब कभी भी ऐसी समस्या आती है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं, कौन कौन से ऐसे जो कि जाँचें हैं वो करवा के देखी जाती है। तो जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करती हैं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट। उसके साथ साथ उनको ज़रूरत के हिसाब से वो आपके क्रोमोसोम्स की स्टडी करवा के देख सकती हैं, आपके USG एब्डोमेन करवा के देखा जा सकता है, आपके हार्मोन टेस्ट करवा के देखे जा सकते हैं, जैसे LH, FSH, प्रोलैक्टिन, एस्ट्राडियोल, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसकी जांच करा के देखी जाती है कि आपके हार्मोन्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके साथ साथ ही आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको हार्मोन थेरेपी भी दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं आपको इसमें कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है जिसको फेस करना पड़ सकता है। तो जनरली एस्ट्रोजन लेवल जब कम होता है तो उसके कारण महिलाओं में उनकी हड्डियां जो होती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो जाती है, जिससे उनको फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनको हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ उनको प्रेगनेंसी में परेशानी आना शुरू हो जाती है और उनके जो माहवारी जो पीरियड्स होते हैं वो काफ़ी इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको मीनोपॉज हो गया है। यह इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। तो जब कभी भी आपको अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा आप एक बार होम्योपैथी ट्रीटमेंट ज़रूर लें। अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से कांटेक्ट करें और वो कुछ मेडिसिन जो भी आपको सजेस्ट करते हैं वो आप उनके देख रेख में अगर आप लेती हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ खास दवाइयों की, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो कि पर्सनली मैं अपनी क्लिनिक में काम में लेता हूँ, इसमें लैकेसिस 200 अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा सीपिया इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा सिमिसिफुगा अनदर इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऊफोरिनम इसके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसकी कुछ खास दवाइयाँ हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, उसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार होम्योपैथी लें और नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें। आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।